न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर। रानीगंज स्टेशन में दिल दहला देने वाली घटना। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के दौरान एक युवक प्लेटफार्म से रेलवे ट्रैक पर गिरा, एक पैर कटा, दूसरा ट्रेन के चक्के में फंसा, हुई मौत। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय सुबह सुबह औचक निरीक्षण करने पहुंचे जामुड़िया बोरो ऑफिस। मेयर ने कर्मचारियों को दी काम में कोताही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी। रानीगंज में CPM का वीडियो ऑफिस पर प्रदर्शन। पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर वीडियो पर उठाया सवाल। दुर्गापुर ACGM कोर्ट में काम सुचारू रूप से करने को लिए न्यायाधीशों और बार एसोसिएशन के बीच बैठक। बुधवार को बार एसोसिएशन लेगा फैसला। रेलवे स्टेशनों में यह बार बार घोषणा की जाती है कि चलती हुई ट्रेन में ना चढ़े, लेकिन लोग मानते नहीं है। यहाँ तक कि चलती हुई ट्रेन से गिरने की खबरों को देखकर या पढ़कर लोग खुद भी समझते हैं कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ना जानलेवा हो सकता है। बावजूद इसके लोग नहीं मानते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसी ही घटना रानीगंज के नारनाकुड़ी गाँव के रहने वाले 25 वर्षीय युवक गौतम माझी के साथ हुई। मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे वह रानीगंज स्टेशन आया था। तब बर्दवान से पुरिया जाने वाले लोकल ट्रेन प्लेटफार्म से खुल रही थी। गौतम ने दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे रेलवे ट्रैक पर चला गया। ट्रेन के गार्ड को इसका पता चला तो तुरंत उसने ट्रेन रुकवाई। खबर पाकर तुरंत GRP की पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। रेलवे कर्मचारियों ने गौतम माझी को ट्रेन के नीचे रेलवे ट्रैक से निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया, लेकिन गौतम का एक पैर ट्रेन के चक्के के नीचे आ गया था, जिससे वह कट गया था, जबकि दूसरा पैर चक्के के नीचे फंसा हुआ था। इसलिए गौतम को ट्रेन के नीचे से निकालने में रेलवे कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गौतम को निकालकर उसी ट्रेन में एक स्ट्रेचर पर रखा गया। GRP की एक टीम उसे आसनसोल जिला अस्पताल ले जाने के लिए उसके साथ गई। रानीगंज के स्टेशन मास्टर अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि घायल युवक को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाने के लिए आसनसोल स्टेशन में सारी तैयारी कर ली गई थी। और ऐसा कटा कि वो चक्के के साथ ऐसा फंस गया कि हम लोग को RPF स्टाफ और GRP स्टाफ को बहुत वक्त लगा उसको निकालने के लिए। फाइनली उसको निकाल करके हम लोग आसनसोल स्टेशन में एम्बुलेंस रेडी रखे थे और उसको त्वरित जितना हो सका जल्दी से जल्दी हम लोग लोकल खोला करके उसको आसनसोल हॉस्पिटल पहुंचा दिए। এই বিষয়টা নিয়ে ট্রেন চলাচল কতক্ষণ ধরে বিঘ্ন? हाँ, ये बता दूं, मेरा हम लोग का लोकल करीब यहाँ पे 10:39 से 11:23 तक खड़ी थी। लगभग 40-45 मिनट लोकल यहाँ पे डिटेन हुई। एक आप पे 5930 एक्सप्रेस है, वो मेरे होम पर करीब आधे घंटे डिटेन हुई। लेकिन पैर कटने और दूसरा पैर घायल होने के कारण गौतम माझी को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उसका काफी खून बह गया था। आसनसोल जिला अस्पताल ले जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल इस घटना की वजह से रानीगंज में खड़ी बर्दवान पुरुलिया लोकल ट्रेन करीब 40 मिनट तक लेट हो गई। इस घटना की वजह से अपलाइन की एक एक्सप्रेस ट्रेन भी करीब आधे घंटे तक लेट हो गई। चलती ट्रेन में चढ़ना और उतरने की कोशिश कितनी खतरनाक और जानलेवा हो सकती है, यह आज की इस घटना से समझा जा सकता है। आसनसोल नगर निगम के कर्मचारी समय पर आए और दिए हुए टास्क के समय पर पूरा करे, यह सुनिश्चित करने के लिए मेयर विधान उपाध्याय आजकल औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में वह मंगलवार की सुबह 8 बजे जामुड़िया स्थित बोरो 1 कार्यालय पहुंच गए। उनके साथ उप मेयर वसीमुल हक और MIC और अधिकारी थे। सुबह 8 बजे बोरो कार्यालय पहुँचने पर मेयर ने पाया कि सुबह जिनकी ड्यूटी रहती है वे करीब सभी मौजूद है। उन्होंने अलग अलग कर्मचारियों से बात की और उनके काम और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पेयजल समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। गौरतलब है कि गर्मियों के दिनों में जामुड़िया के कई इलाकों में पेयजल संकट पैदा हुआ था, जिसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। मेयर ने जहां कर्मचारियों की समय पर पूरा काम करने को कहा, वहीं अधिकारियों को लोगों की समस्या सुनने और उनका समाधान करने का निर्देश दिया। বিভিন্ন জায়গায় আমরা তো আবহাওয়া নির্ভর সব কিছু প্রোভাইড করেছি। তারপরও
কাজটা কতদূর এগোচ্ছে এটা আমরা নিজেরা সকালে গিয়ে সব যত লেবাররা আছে যারা কাজ করছে তারা প্রেজেন্ট থাকছে। আজকে আমরা সেটাই হঠাৎ করে ভিজিট করেছি জামুরিয়া পুরো, এবং এখানে দেখলাম প্রায় 99% প্রেজেন্ট আছে, এক দুজন নেই। এবং কাজও নির্মল সাথী নির্মল বন্ধু যারা কাজগুলো করছে ভালো করে কাজ করছে, তাদেরকে যত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাজ করছে। আমাদের সুইপার যারা কাজ করছে তারাও খুব ভালো কাজ করছে, কাজটাকে আরও গতি বাড়াতে হবে। पंचायत चुनाव बीत गया है, लेकिन अब भी जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही है। इसको देखते हुए चुनाव के दौरान आए केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने मंगलवार को बाराबनी के पचगछिया इलाके में रूट मार्च किया, ताकि लोगों के मन में भय दूर हो सके और अपराधियों के मन में डर पैदा किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के साथ केंद्रीय बल के जवानों ने पचगछिया के कई इलाकों में रूट मार्च किया। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol.
पंचायत चुनाव बीत गया है, लेकिन इस चुनाव को लेकर हंगामा और हिंसा का दौर जारी है। मंगलवार को सीपीएम की रानीगंज लोकल कमेटी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए रानीगंज बीडीओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सीपीएम का आरोप है कि पंचायत चुनाव में धांधली करने में तृणमूल कांग्रेस को पुलिस और बीडीओ के साथ मिला है। इसकी मदद से ही तृणमूल कांग्रेस रानीगंज में इतनी सीट जीत पाई है। सीपीएम नेता सुप्रियो राय के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस, पुलिस और बीडीओ के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुप्रियो ने चुनाव आयोग और बीडीओ की भूमिका पर ही सवाल उठाए। तृणमूले दुष्कृतीरा पुलिसेर मदद निये बीडीओर उपस्थितिते प्राय जनाकुड़ी संख्याय तारा छिलो। तारा संजय हेम्ब्रम के काउंटिंग हल थेके गला टिपे बेर करे निर्ममभावे मारे एवं समस्तटा बीडीओ और पांजाबी मोड़र आईसिर उपस्थितिते हয়েছে। सब मानुष যারা ওখানে উপস্থিত ছিল কাউন্টিং এজেন্টরা তারা অভিযোগ করেছে যে এটা পাঞ্জাবি মোড় আইসির মদতে হয়েছে এবং বিডিওর নির্দেশে হয়েছে। একটা কাউন্টিং এজেন্ট সে কাউন্টিং করছে, কাউন্টিং হলে সে রয়েছে এবং শুধু তার উপর আক্রমণ করা নয়, ব্যালট পেপার সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হয় এবং সিসিটিভি ফুটেজে সেটা পাওয়া যাবে। যদি না অন্য আরও জায়গার মতো সিসিটিভি ফুটেজকে এই ভিডিও যদি না সরিয়ে দিয়ে থাকে, পুলিশ প্রশাসন যদি সরিয়ে না দিয়ে থাকে, তাহলে সবটাই হচ্ছে সিসি ক্যামেরার মধ্যে আছে, ফুটেজে সবটাই পাওয়া যাবে। আমরা অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত যা দেখেছি যারা দুষ্কৃতী, যারা আক্রমণ করেছে তাদের যে ধারায় মামলা করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে, তাতে সহজেই তারা বেল পেয়ে যাবে। প্রাণঘাতী আক্রমণের পরও খুনের চেষ্টার অভিযোগ জানানো হলো না। আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন যুবর উপরে আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও আদিবাসী এবং তফসিলি জাতি উপজাতির মানুষদের উপরে আক্রমণের ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা উচিত সেই মামলা করা হলো না। এবং আরও বড় ব্যাপার, গণনার সময় একাধিক জায়গায় জেমারি থেকে শুরু করে তিরাটের একাধিক জায়গায় আমাদের প্রার্থীরা যারা বিজয়ী হয়েছিল, যাদের জয়ী বলে ঘোষণা হয়েছে মাইকে, তাদের কিন্তু রিকাউন্টিংয়ের নামে পরাজিত করে দেওয়া হয়। তৃণমূলের যারা পরাজিত প্রার্থী তাদের তড়িঘড়ি সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয় और हमारे विजयी प्रार्थीदेर के घंटार पर घंटा अपेक्षा करानो है। लेकिन इधर तृणमूल नेता विनोद नोरिया ने पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है, तभी तो सीपीएम को भी सीटें मिली है। देखो प्रथम कथा आमी बोली कि जे लोकगुलो आजके एखाने डेपुटेशन दिते एसेछिलो ओर एकटा मतलब सीटटा पावा पेয়েছে সেজন্য উত্তেজনা হয়ে এখানে এসেছে। আর গণনার দিন ওখানে আমাদের রাজ্য পুলিশ আর বিডিওর আন্ডারে ছিল না, ও সেন্ট্রাল ফোর্সের আন্ডারে ছিল। তারপরে যার নামে লিকেশন দিচ্ছে আর সুমিত্র খান যে বলছে ও তো আমাদের যে বক্সগুলো থাকে ও দেখার জন্য আরও ছিল বললো। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো কি আমি একটা নিজে ক্যান্ডিডেট, আমি তো ওখানে যেতে পারি। আর ও একটা বলছে আমি কি আদিবাসী ছিলাম, আমিও তো একটা শিডিউল কাস্ট ছিলাম, ও এসটি হতে পারে, আমি এসসি আছি। তো ওই জিনিসটা বলে কি আমাকে মেরে হুমকি দিয়ে দিয়েছে। আগে পিছনে জিনিসটা ঘুরে দেখুক যে 34 বছর কী করে রেখেছিল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, কত মায়ের গোদ খালি করে দিয়েছে। এখানে বড় বড় কথা বলছে, আজকে কথাটা বলছে খালি মমতা দিদির জন্যে कि हमारे मतलब बदला नहीं बदल चाहिए। और जीते गए तो भालो करे थाको, अगर हमारे अगर वीडियो साहब अगर हमारे प्रशासन अगर मदद दी तो एक सीट अन्य लोग जीतते नहीं। वहीं इधर रानीगंज के बीडीओ अभिक बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों और केंद्रीय बलों की मौजूदगी में ही चुनाव हुआ था, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। বলার কিছু নেই, আমরা ইলেকশন কমিশনের যে সমস্ত অর্ডার আছে সেই অর্ডারের ভিত্তিতে সেন্ট্রাল ফোর্সের উপস্থিতিতে আমরা করেছি এবং তার রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে। এর উপর আর কিছু আলাদা কিছু অন্যরা তো আপনাদের উপর দোষার মদতে নাকি এসব দুষ্কৃতীদের ঢুকানো হয়েছে, মোটেই একাধিক হুমকিও দেওয়া হলো। এখানে দেখলাম আপনার অফিসের চত্বরে সিপিএমের যে সমস্ত নেতাকর্মীদের, ওনার বক্তব্য কিছু রেখেছেন, হয়তো আমার কাছে সরাসরি কিছু আসে।
दुर्गापुर कोर्ट में वकीलों के अघोषित आंदोलन की वजह से ACGM कोर्ट में काम ठप है। इसे दूर करने के लिए न्यायाधीशों और दुर्गापुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच मंगलवार को एक जरूरी बैठक की गई। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में मतदान के दिन दुर्गापुर सब डिवीजन अंतर्गत बुधबुद में कई कांग्रेस उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था। इस हमले की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 11 तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया था। इनमें दुर्गापुर कोर्ट के लॉ क्लर्क रतन मंडल भी शामिल है। इन सबको अगले दिन दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया था। ACGM एसीमानंद मंडल ने इन सबको 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इससे नाराज होकर वकीलों के एक समूह ने ACGM के कोर्ट में जाना बंद कर दिया था। 4 दिनों से ACGM कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इस बाधा को दूर करने के लिए दुर्गापुर कोर्ट के न्यायाधीशों और बार एसोसिएशन के बीच बैठक हुई। बैठक से बाहर निकलने के बाद वकीलों ने कहा कि बुधवार को उनकी एक बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। आगामी काल हमारे बार एसोसिएशনের জেনারেল বডি মিটিং আছে, সেই মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বাকি কি সিদ্ধান্ত হবে আগামী কাল আমরা জানিয়ে দেব। এটা কি চলবে এখন না, আমি তো আপনাদেরকে কালকে 2টো পর্যন্ত যা আমাদের আজকে মিটিংয়ে তয় হয়েছে সেটা চলবে এবং কালকের পরে আমরা যা সিদ্ধান্ত আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশনে হবে 3:30-এর মধ্যে আপনাদেরকে আমরা যেটা চলছিল 5 দিন ধরে সেটা আগামী কাল দুপুর এই জিনিসটা বয়কট হয়েছিল। কারণটা হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল জেনারেল বডি মিটিংয়ে, তো জেনারেল বডি মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকেই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। तृणमूल कांग्रेस के लिए 21 जुलाई का महत्व काफी है, क्योंकि इसी दिन कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस मनाती है और एक बड़ी रैली कर अपनी शक्ति प्रदर्शन करती है। इस रैली को लेकर आसनसोल में मंगलवार को आसनसोल तृणमूल महिला मोर्चा ने एक जुलूस निकाला। यह जुलूस शहर के राहा लेन स्थित तृणमूल जिला कार्यालय से शुरू होकर GT रोड होते हुए गिरजा मोड़ आकर समाप्त हो गया। जुलूस में बड़ी संख्या में तृणमूल नेत्री, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल थी, जो नारेबाजी करते हुए चल रही थी। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल मिथिला चेतना संस्कृति समिति द्वारा 18 जुलाई यानी बुधवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बानपुर के भारती भवन में अपराह्न 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के लिए मंगलवार की सुबह शिव स्थान से एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 300 महिलाओं ने कलश लिया हुआ था। इनके साथ मिथिला चेतना संस्कृति समिति के पदाधिकारी और सदस्य भी चल रहे थे। श्रीमद् भागवत कथा के लिए वृंदावन से कथावाचक आचार्य विवेक मिश्र पधारे हैं। समिति के उपाध्यक्ष शंभू झा ने आम लोगों से कथा सुनने के लिए आयोजन स्थल भारती भवन में आने का अनुरोध किया है। रोज 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा भारती भवन में भागवत कथा का आयोजन होगा। वृंदावन से श्री विवेक मिश्र जी जो कथावाचक हैं आए हैं, बहुत ही विख्यात कथावाचक हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और पुण्य के भागी बने, क्योंकि ये इस बार हम लोगों का सौभाग्य है कि ये पुरुषोत्तम मास में मिथिला चेतना सांस्कृतिक समिति आसनसोल ये भव्य आयोजन कर रहा है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि ये भागवत कथा काफ़ी सफल होगा। आसनसोल के राधे राधे सेवा समिति के सदस्य कांवड़ियों की सेवा के लिए राहत और पूजा सामग्री लेकर देवघर के लिए रवाना हुए। वे वहां कैंप लगाएंगे और श्रवणी मेले में आने वालों की सेवा करेंगे, उन्हें जरूरत की चीजें उपलब्ध कराएंगे। राधे राधे सेवा समिति के जगदीश शर्मा ने कहा कि वे लोग 2013 से प्रतिवर्ष ऐसे सेवा करते हैं। कांवड़ियों को फल, शरबत, मेडिसिन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं। हर साल की तरह इस साल भी डाक बम सेवा समिति की तरफ से राधे राधे की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया जाता है, जो डाक बम और बोल बम दोनों की सेवा किया जाता है। जैसे मेडिकल कैंप है, फ्री मेडिकल कैंप है, सत्तू है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स है और भंडारा का व्यवस्था किया जाता है, जो सभी कांवड़ियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहती है। ये हमारे सब सदस्य हैं, सब मिलके हम लोग इस कैंप का व्यवस्था 2013 से। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, DN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर,